दोस्तों, रूस के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने के कगार में है और रूस इसमें भारत की मदद चाहता है। रूस चाहता है कि भारत डूबती रशियन कंपनी को संभाले और अमेरिका यूरोपियन कंपनी को भारत रिप्लेस कर सके। यहाँ तक कि रूस अपनी कंपनी की ऑनरशिप भारत को देने का आमंत्रण दे दिया है और इसका मतलब यह है कि अगर भारत रूस की कंपनी को एक्वायर कर लेता है तो रूस की मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत आ सकेगा। फाइनली भारत के लिए रूस के दरवाजे खुल चुके हैं जो अभी तक केवल चीन के लिए खुले थे और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहा है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह के और नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके लिए ये कुछ सेकेंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। हिंदू के एक आर्टिकल में एक ऐसा खुलासा हुआ है कि रूस की बहुत सी कंपनी को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी बदल चुके हैं। मतलब रूस में कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं और एक टाइम पर इन फैक्ट्रीज को चल रहे वेस्टर्न देश अब रसिया से बाहर निकल चुके हैं। ये फैक्ट्री खाली पड़ी है और प्रोडक्शन ना होने की वजह से रूस को चीनी इम्पोर्टेंट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर तक रूस चीनी कंपनी पर डिपेंडेंट बन चुका है और बहुत सारे फॉरेन रेवेन्यू इन चीज को खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत फैक्ट्री को खरीदे या रसिया कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इन प्रोडक्शन यूनिट को फिर से शुरू करे। ऑलरेडी इन चीनी कंपनी रूस में एंट्री कर चुकी है और इनमें से एक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसको लेकर रूस का 80% मार्केट चीनी कंपनी डिपेंड करती है। हालांकि टेक्सटाइल और फुटवेयर इस सेक्टर में बांग्लादेश, वियतनाम जैसे कुछ देश हैं, लेकिन ये सेक्टर नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज में देखा था जिसमें भारत के गोवा शिपयार्ड को तरफ से 24 कार्गो जहाज प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले रूसी कंपनियों को दिए जाने वाला था, लेकिन रहा मटेरियल की कमी और रिसोर्सेज की अनेबिलिटी की वजह से भारत रूस के लिए इन कार्गो वेसल का निर्माण करेगा। रूस के साथ लगी सीमा की वजह से इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा चीन को पहुंचने वाला है और प्रतिबंध लगे होने के बावजूद भी रूस अपने बेसिक जरूरी चीज से पूरी कर पा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस भी वेस्टर्न देश पर अपनी अर्थव्यवस्था के डिपेंडेंट था और देखा जाए तो भारत वैसे ही गलती करने जा रहा है। PLI के जरिए कई वेस्टर्न कंपनी और यूएस के एलन देश दुनिया भर में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति में ये कंपनी भारत को छोड़कर भी जा सकती है। रूस के पास चीन की दोस्ती थी, इसलिए रूस ऐसे टाइम पर आसानी से निकल पाया, लेकिन भारत के साथ किसी लड़ाई करने का फायदा चीन किसी भी हद तक जाकर उठा सकता है। इसलिए काफी जरूरी हो जाता है कि भारतीय कंपनी के जरिए मटेरियल को तैयार किया जाए जिससे सही मायने में भारत आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल किसी भी भारत कंपनी को रूस जाने की खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, पर इसके 100% चांसेस है कि भारत मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चुकने वाला। इसके अलावा भी भारत को एक और फायदा होने वाला है। 1834 में वो साल था जब इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स का इन्वेंशन जनवरी में हुआ था और तब से लेकर अब तक एक क्रांतिकारी इन्वेंशन पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन का चेहरा बदल चुकी है। स्पेशली चीन इन टेक्नोलॉजी की मदद से आज ये लेवल पर है। उस लेवल पर पहुंचने में आज भारत का लगभग 15 साल पीछे है। अच्छी बात यह है कि मोटर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भारत जिस क्रांति का इंतजार था वो खत्म हो चुका है। फाइनली एक ऐसे सेक्टर मोटर के काम शुरू हो चुका है जिसकी वजह से चीन आज दुनिया में किसी भी देश से काफी ज्यादा आगे है, जिसको लेकर हाल ही में भारतीय सरकार मैन्युफैक्चरिंग PLI जारी की थी जिसे ड्रोन और इनके कंपनी का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो सके। ड्रोन का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक केवल असेंबली तक था। पर आज जो काफी बड़ी खबर सामने आई है उसमें पूरे भारतीय इंडस्ट्री का ड्रोन का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि देश के पहली कंपनी ने ड्रोन मोटर का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है और 18 kV मोटर की आर्मी फोर्सेस के अलावा एग्रीकल्चर सर्विस और लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।